Assalamu alaikum dear students, welcome back to my YouTube channel The RB. Learn about the Internet Protocol Address Notation. In the previous lecture number 24, we understand the prefix and suffix of the Internet Protocol addresses and the classes of these addresses. In this topic, in the next lecture number 25, you learn about Internet Protocol Address Notation. In a simplest way, how we can understand or identify the class A, B, C or D from the bits of addresses. So let's start the topic. Computing the class of an address. Whenever it handles a packet, IP software needs to separate the destination address into a prefix and suffix. In the last lecture मैंने आपको बताया था कि आईपी एड्रेस को ज़रूरत होती है सेपरेट करने की, अलग करने की डेस्टिनेशन एड्रेस में एक प्रीफिक्स और सफिक्स में। प्रीफिक्स और सफिक्स में हमें डेस्टिनेशन एड्रेस वो होता है जहाँ पे हमने एड्रेस पहुँचाना होता है, ठीक है। डेस्टिनेशन मीन्स मंजिल, ठीक है। तो वहाँ पे हमने प्रीफिक्स और सफिक्स में हमने अपने जो आईपी सॉफ्ट एड्रेस है उसको हमने एक हैंडल करना होता है, ठीक है। उनको सेपरेट करना होता है एड्रेस को। तो classful IP addresses are self-identifying because the class of the addresses can be computed from the address itself. इसमें क्या कह रहे हैं कि आप जो क्लास का फुल IP एड्रेस है वो सेल्फ आइडेंटिफाइंग होता है। आइडेंटिफाइंग मीन्स कि भाई आप इनको ईज़िली खुद अंडरस्टैंड या उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनको पहचान सकते हैं कि ये IP एड्रेस है। कैसे? क्योंकि जो एड्रेसेस होते हैं वो खुद ही हमें क्लासेस का बता रहे होते हैं, ठीक है। जैसे नेक्स्ट उन्होंने एक टेबल दिया हुआ है। टेबल मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेबल है CS610 का, जिसमें आपने इसको अच्छी तरह से मेमोराइज़ कर लेना है, ठीक है। बहुत ही ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो इसमें उन्होंने हमें बताया हुआ है कि भाई आपके पास जो ये चीज़ है जैसे 000, ठीक है, इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं और इसको हम नेक्स्ट लाइन पे मूव कर देते हैं। आई होप सो हो जाएगा, ठीक है। तो ये उन्होंने इसमें बताया, देखें 000 जैसे लिखा हुआ है। तो मैंने आपको बताया था कि 0 से स्टार्ट होने वाले बिट्स जो हैं वो हमारे पास कौन सी क्लास पे आएंगे? क्लास ए में, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास है 0001। 0001 जो है वो हमारे पास भी क्या आएगा? ए क्लास में आएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो इसके फर्स्ट बिट हैं क्या है वो 0। तो 0 से स्टार्ट होने वाले बिट्स क्या हमारे पास होते हैं? क्लास ए में ये लाइज करते हैं, ठीक है, लाई करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 10। मैंने आपको पीछे जब हमने पढ़ा था लेक्चर नंबर 24 में आपको बताया था कि आपने इसको याद कर लेना है कि 0 जो है वो हमारे पास क्लास ए में होगा, 10 बी में, 110 सी में और 110 डी में, एंड 4 टाइम्स 1 जो है हमारे पास क्लास ई में आएगा। तो आपने इसी चीज़ को इसी तरह से यहाँ पे याद रखना है कि 0 से बिट से स्टार्ट होने वाले क्लास ए में आएंगे, 10 से स्टार्ट होने वाले क्लास बी में आएंगे और 110 क्लास सी में आएगी, ठीक है। और 111 होंगे तो डी और 4 टाइम्स 1 होंगे तो क्लास ई। ये हमारे पास उन्होंने ये चीज़ बता दी हुई है कि आपने इसको इन बिट्स को देखते हुए, इन एड्रेसेस को देखते हुए हमने क्लासेस को कैसे बताना है। तो ये सेल्फ आइडेंटिफाइंग हुई ना कि भाई आपने इन बिट्स को देखते हुए बताया कि ये क्लास ए में है, क्लास बी में। इनके एड्रेसेस खुद बता रहे हैं कौन सी क्लास में लाइए करते हैं। अब नेक्स्ट जो हमें बताया है कि डेसिमल, टेबल इंडेक्स एंड डेसिमल, ये हमारे पास क्या चीज़ है? तो ये हमारे पास ये चीज़ होती है, जैसे कि मैंने आपको एक चीज़ बतानी थी यहाँ पे, जिसको आपने बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लेना है, ठीक है, कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो हमारे पास चीज़ है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक टेबल हो गया, ठीक है। इस टेबल में हमारे पास जो है वो नंबर्स आते हैं। यहाँ पे आता है 1, नेक्स्ट आता है 2, फिर आता है 4, इनके डबल, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल क्या होगा? 8, 8 का डबल क्या होगा? 16, 16 का डबल क्या होगा? 32, और 32 का डबल क्या होगा? 64, और नेक्स्ट हमारे पास 64 का डबल क्या होगा? 128, 8, ठीक है। ये हमारे पास ये चीज़ होगी।
अब उन्होंने देखिए यहाँ पे हमें बोला है कि ये डेसिमल इंडेक्सिस टेबल इंडेक्स इन डेसिमल ये क्या चीज़ है कि देखिए जैसे हमारे पास हमारे पास एक एड्रेस है 000 जिसके डेसिमल भी 0 होंगे, ठीक है। जैसे को हम कैसे ऐड करेंगे, राइट टू लेफ़्ट की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास जैसे फर्स्ट पे हमारे पास क्या है, हम लेंगे थर्ड वाला ले लेते हैं, ये फोर्थ ले लेते हैं, ये नंबर ले लेते हैं 0101, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये हम लास्ट में लेंगे 1010, ठीक है। तो इसका हमारे पास क्या आंसर आएगा, हमने ये लिया 0101, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास 5 आता है। देखते हैं यहाँ पे 5 आता है कि नहीं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जब ये नंबर्स होंगे, बिट्स होंगे, इन बिट्स में जहाँ पे 1 होगा उसकी वैल्यू को हमने ऊपर से काउंट कर लेना। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे 4 है, तो 4 + 1 हमारे पास क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो इसी तरह से 5, ये देखिए हमारे पास आंसर आ गया। अगर मैं यहाँ पे सारे के सारे 1 कर देती हूँ, लास्ट हमारे पास ई क्लास लेती हूँ, तो ई क्लास की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 8 + 4 + 2 + 1 कितना हो जाएगा, 8 + 4 8 9 10 11 12 13 14 15 हमारे पास ये बन जाएगा। तो 15 हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हमने इस टेबल को सॉल्व करना है। ये टेबल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपको बहुत से लेक्चर्स में यहाँ ये इस चीज़ के साथ आपको डिफ़ाइन नहीं किया जाएगा कि भाई आपने इन डेसिमल जो है पॉइंट्स या नंबर्स आपने उसको कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आप इसके लिए अलग से कोई लेक्चर, एक वीडियो जो है स्पेसिफिक आपको ढूंढनी पड़ेगी कि हम डेसिमल नंबर्स को कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपको इस फॉर्म में ही, यानी कि इस लेक्चर में ही मैंने आपको बता दी कि आपने डेसिमल पॉइंट्स को, डॉटेड डेसिमल नंबर्स को आपने कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ से आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारे पास है उन्होंने बताया कि डॉटेड डेसिमल नोटेशन जो है एक सिंथेटिक फॉर्म है आईपी सॉफ्टवेयर की, जो कि यूज़ करता है एक्सप्रेस 32 बिट बाइनरी वैल्यूज़। 32 बिट बाइनरी वैल्यूज़ को यहाँ पे डॉटेड डेसिमल में डिफ़ाइन करने के लिए हम लोग क्या नाम है, आईपी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये नेक्स्ट उन्होंने देखिए इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में उन्होंने बताया हुआ है कि जैसे कि ये देखिए 32 बिट बाइनरी नंबर्स है हमारे पास। 32 बिट बाइनरी नंबर्स को उन्होंने डॉटेड डेसिमल में लिखा हुआ है। तो ये देख लें आप, हमारे पास सिर्फ 4 बिट्स थे, तो हमने 4 बिट्स को ही काउंट किया था। हमारे पास अगर नेक्स्ट आ जाते हैं ज़्यादा सारे बिट्स, यानी कि 8 बिट्स आ जाते हैं, तो इन 8 बिट्स को हम कैसे लिखेंगे, जैसे कि हमारे पास है 1 0 0 0 0 0 0 एंड 1। तो इन नंबर्स को अगर हम काउंट करें तो हमारे पास क्या आएगा, 128। यहाँ से 1 के ऊपर वाली वैल्यू क्या है, मैंने आपको बताया था कि 0 को आपने इंक्लूड नहीं करना, सिर्फ 1 वाली नंबर्स को, बिट्स को आपने, बिट्स की वैल्यू को आपने इंक्लूड करना है। तो 128 + 1, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 129 बन जाएगा। अगर यहाँ पे सारे 1 होंगे तो हमारे पास 255 टोटल बनेंगे, जैसे कि ये हमारे पास है। अगर हमारे पास सिर्फ ये 1 है, बाकी सारे हमारे पास 0 है, तो ये हमारे पास क्या कितने नंबर बनेंगे, इसका भी हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये 0 है, इसको भी काउंट नहीं करेंगे, 0 है, 0 0 0 0 0, और ये हमारे पास माना है, तो हम सिर्फ इसको काउंट करेंगे, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 128, ठीक है। आपको आई होप आपको इस इन चीज़ों की अच्छी तरीके से समझ आ गई, क्योंकि ये चीज़ आपको मैंने बहुत ही इजी मेथड से बताई है कि डॉटेड डेसिमल को कैसे इवैल्यूएट करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट उन्होंने बताया है कि आपके पास जो है रिलेशनशिप क्या है बिटवीन क्लासेस और डॉटेड डेसिमल नोटेशंस के लिए। तो क्लास ए का जो आपने इसको एज़ इट इज़ याद करेंगे तो ही आपके लिए बेस्ट चीज़ है इसकी, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अक्सर आपके पास 610P यानी कि प्रैक्टिकल में आपको ये चीज़ जो है वो लाजमी पूछी जा सकती है। क्लास ए, बी और सी में कौन कौन से होस्ट हैं, जो कितने ऑक्टेट्स जो हैं इस होस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो क्लास ए में है हमारे पास 3 ऑक्टेट्स, क्लास बी में हमारे पास 2 ऑक्टेट्स हैं, क्लास सी में हमारे पास ओनली 1 ऑक्टेट्स है, ठीक है। आप ये समझ लें कि ए बी सी हमारे पास ये हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, और 1 2 3 ये हम लोग डिक्रीज़ यानी कि 3 to 1 डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, ठीक है। तो आपने इसको एज़ इट इज़ ही ऐसे याद करना है कि हमारे पास जो क्लास ए है वो हमारे पास 0 से लेकर 128 तक जाती है इसकी रेंज।
अब हमारे पास जो है ये हमने जो याद करना है, ये हमारे पास टेबल है जो डेसिमल हमने ये नंबर्स निकाले थे कि 128, ये देखें जैसे कि ये हमारे पास ये है 129, 52, 6 एंड 0। इन डेसिमल नंबर्स को हम लोग बाइनरी इनकी कौन सी क्लास से रिलेट हम कर सकते हैं। जैसे हमारे पास 129 है तो 129 हम देखेंगे कहाँ से रिलेट कर रहा है। 129 जो है वो आ रहा है 128 से 191 तक, यानी कि क्लास बी में रिलाई कर रहा है। इसी तरह 128 भी क्लास बी में है, ये भी 128 क्लास बी में है। 10 जो है वो क्लास ए में है। कैसे ए में है कि देखें 0 से लेके 120 तक 7 तक जा रहा है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर 10। ये डेसिमल पॉइंट 10 भी इसके अंदर आ रहा है। इसी वजह से हम इसको क्लास ए से डिफ़ाइन करेंगे कि ये क्लास ए में आता है। अब 192 है तो 192 हमारे पास ये देखें ये क्लास सी में आ रहा है, ठीक है। तो आपसे अक्सर इस तरह से क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, क्लास ए में कहाँ से कहाँ तक रेंज जाती है, बी की कहाँ से कहाँ तक जाती है, सी की और डी की और ई की कहाँ से कहाँ तक जाती है। तो आपने इस टेबल को भी एज़ इट इज़ याद करना है। ये भी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप कह लें कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये आपके पास एक जो है टॉपिक आ गया, ठीक है, एक टेबल आ गया आपके पास, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास है डिवीजन ऑफ द एड्रेस स्पेसिस। एड्रेस स्पेसिस की हमारे पास डिवीजन कैसे होती है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास ये देख, तो ये हमारे पास जो उन्होंने बताया है कि आईपी एड्रेसिस स्कीम डज नॉट डिवाइड 32 बिट एड्रेस स्पेस इनटू इक्वल साइज क्लास। वो कह रहे हैं कि 32 बिट एड्रेस जो है इक्वल साइजेस में डिवाइड नहीं होती, ठीक है। और द आईपी क्लासेस डू नॉट कंटेन द सेम नंबर ऑफ नेटवर्क्स भी उनमें सेम नहीं होते। अब नेटवर्क्स नंबर्स क्या होते हैं, एक हमारे पास अगर एड्रेस है, एड्रेस का जो स्टार्टिंग पार्ट वाला होगा वो हमारे पास नेटवर्क होगा, जो एंडिंग पार्ट होगा वो हमारे पास होस्ट होगा, ठीक है। वो भी हम नेक्स्ट हम उन्हें कैलकुलेट करने सीखेंगे कि हमारे पास नेटवर्क इसमें के नेटवर्क के कितने नंबर्स हैं हमारे पास और होस्ट के कितने नंबर्स हैं, ठीक है। तो उन्होंने हमें क्लासेस डिफ़ाइन कर दी ABC क्लासेस पर दी हुई हैं, साथ उन्होंने हमें प्रीफिक्स और सफिक्स दे दिए और हमने इनके मैक्सिमम नंबर ऑफ़ होस्ट पर नेटवर्क्स मैक्सिमम नंबर ऑफ़ नेटवर्क्स हमने फाइंड करना है, ठीक है। जैसे कि ये देखें प्रीफिक्स है तो हमारे पास ये प्रीफिक्स मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक आईपी एड्रेस है 11111 एंड 0000, ठीक है। ये कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ ज़्यादा हो गए, हम इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास ये है, ठीक है, तो इसको हमने हमारे पास जो फर्स्ट होंगे प्रीफिक्स होंगे उनको हम नेटवर्क कहेंगे, जो लास्ट सफिक्स होंगे उनको हम बोलेंगे, उन लास्ट नंबर बाइनरी नंबर्स होंगे उनको हम बोलेंगे सफिक्स, ठीक है। तो इसी तरह उनको हम होस्ट बोलेंगे, सफिक्स को हम होस्ट बोलेंगे और नेटवर्क प्रीफिक्स को हम नेटवर्क बोलेंगे, ठीक है। इस जो हमारे पास आगे हम पढ़ेंगे सबनेट मास्क पढ़ेंगे और सबनेटिंग पढ़ेंगे, तो उसमें हम यही चीज़ देखेंगे कि हमारे पास नेटवर्क्स कितने हैं और हमारे पास होस्ट कितने हैं। तो 7 है तो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि हमारे पास द प्रीफिक्स ऑफ n बिट्स अलाउज 2 n यूनिक नंबर्स। यहाँ पे हमारे पास उन्होंने लिखा हुआ था कि 2 और साथ n एक अल्फ़ाबेट लिख दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पे 2 की पावर n आती है, ठीक है। उन्होंने बोला कि ये प्रीफिक्स जो है अलाउज करती है 2 n यूनिक नेटवर्क नंबर वाइल सफिक्स ऑफ n बिट्स अलाउज 2 n होस्ट नंबर्स टू बी असाइंड ऑन ए नेटवर्क, ठीक है। जब हम सफिक्स में किसी भी जो नंबर है वो 2 की पावर रेस 24 करेंगे तो हमारे पास वो उसका होस्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ़ होस्ट पर नेटवर्क आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम प्रीफिक्स का हम 2 की पावर 7 करके हम उसका नंबर निकालेंगे तो हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ़ नेटवर्क आ जाएगा। अब यहाँ पे आप 2 की पावर n7 लेके देखें, 2 की पावर 14, 2 की पावर 21 लेके देखें तो आपके पास यहाँ पे नंबर्स भी आ जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ उन्होंने इसमें बताई हुई। यहाँ पे आपने इसको अच्छी तरह से कर लेना है, मेमोराइज़ कर लें कि ISP जो फुल फॉर्म है उसकी वो क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। तो नेक्स्ट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नेक्स्ट आपको बताती चलूँगी। यहाँ पे उन्होंने बताया कि हमारे पास हमें कुछ प्रीफिक्स दी हुई हैं और कुछ हमें प्रीफिक्स ही उन्होंने दी हुई हैं, ठीक है। IP एड्रेसेस दिए हुए हैं, उन्होंने बोला कि आपने इसमें से बताना है कि आपके पास जो है इसमें से क्लासेस कौन सी हैं, ठीक है। तो हम हमारे पास देख लें कि 128 जो है हमारा लाई किधर करता है 128
128 हमारा क्लास बी में लाई करते हैं। तो ये हमारे पास कौन सा एड्रेस होगा, किस क्लास का एड्रेस होगा, क्लास बी का। ये भी 128 है, ये भी क्लास बी का एड्रेस होगा। ये हमारे पास भी 128 ये भी क्लास बी के एड्रेसेस होंगे। अब 10 है तो 10 हमारे पास क्लास ए के एड्रेसेस आते हैं। अब 192 हमारे पास क्लास सी के एड्रेसेस आते हैं। जैसे कि आपने ये पीछे टेबल में देखा था 192 क्लास सी, 10 क्लास ए और 128 क्लास बी। इसी तरह से ये उन्होंने इसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि कुछ एड्रेसेस जो हैं हमें आइडिया होगा एड्रेसेस के स्टार्टिंग वाले नंबर्स को देख के कि हमारे पास ये क्लास ए में लाई करते हैं, बी में या सी में या डी में लाई करते हैं। ठीक है, आज का लेक्चर इतना ही था। आई होप सो आपको समझ आया होगा। अगर आपको कुछ और इसमें कुछ डिफ़िकल्ट लगता है या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें, ताकि मुझे भी समझ आ सके कि मेरे स्टूडेंट्स को कहाँ तक इस लेक्चर की समझ आई है और वो क्या और डिफ़ाइन करवाना चाहते हैं। एंड काइंडली like my video and subscribe my channel and keep commenting. Thank you.